क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के विलादत बासआदत का ज़िक्र करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत का शुक्र करना, उस पर इज़हार तशक्कुर करना, उसका ज़िक्र करना, उसका चर्चा करना, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, अहादीस मुबारका, सहाबाए कराम, ताबईन, तबा ताबईन और औलिया कराम से हमें इसकी दलाइल, इसके ऊपर रवायात और अहादीस मुबारका मिलती हैं या नहीं मिलती। इसके ऊपर आज के टॉपिक के ऊपर हम जिक्र करेंगे। आज की वीडियो का ये टॉपिक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं उस रब कायनात के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान, नहायत रहम और करीम और मेहरबान है। वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमाता है कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर ही मुसलमानों को खुशी करनी चाहिए और ये उस माल से बेहतर है जो लोग जमा करते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमा रहा है कि मुसलमानों से फरमा दीजिए कि खुशी करनी चाहिए। अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर ही मुसलमानों को खुशी करनी चाहिए। अब रब कायनात यहाँ पर यह भी फरमा देता था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल आलम इंसानी से कह दीजिए, कुल आलम ह्यूमन बींग से कह दीजिए कि अल्लाह की दी हुई रहमतों पर खुशी मनाओ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब का कुरान पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंशन करते हुए फरमा रहा है कि या रसूलुल्लाह, सिर्फ मुसलमानों को कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला की दी हुई रहमत पर खुशी का इजहार करें। और तुम्हें अगर बेटी मिले तो तुम्हारे लिए वो रहमत है, तुम्हें अगर रोटी मिले तो वो तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमत और रहमत है, तुम्हें पैसा मिले तो तुम उसको अल्लाह की नेमत और रहमत समझते हो, तुम्हें औलाद नौरीना मिले तो तुम उसको अल्लाह की रहमत और नेमत समझते हो। लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ज़ाती तौर पर तशरीफ़ लेकर आए तो तुम लोग कहते हो कि ये रहमत नहीं है। सरवर कायनात, जाने जहान कायनात इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो मुझे बताओ उससे बड़ी कोई रहमत है जिसको अल्लाह पाक कुरान मजीद में खुद कह रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। उसके ऊपर अगर हम इज़हार खुशी करें या इज़हार तशक्कुर करें तो उस पर आप दलाइल कहते हो। दलाइल कहते हो तो मैंने कुरान मजीद की ये आयत मुबारक आपके सामने रख दी है जिसमें रब कायनात फरमा रहा है कि मुसलमानों से कह दीजिए कि रब की रहमत का शुक्र अदा करें और उस पर खुशी मनाएं। तो खुशी मनाने के अपने अपने अंदाज है। कोई केक कट के सेलिब्रेशन करता है, कोई दुआ करके सेलिब्रेशन करता है, कोई रोज़ा रख के सेलिब्रेशन करता है, कोई जल से जुलूस निकाल कर क्या कहते हैं सेलिब्रेशन कर रहा है, कोई नात रसूल मकबूल पढ़ के जो है वो सेलिब्रेशन कर रहा है, और कोई रब कायनात की सुन्नत अदा करते हुए, दुरूद पाक के नगमे जारी करते हुए सुन्नत और खुशी का इजहार कर रहा है। और कोई मदीने की बच्चियों की तरह शुक्र अदा करता है जो मदीने की सरहद पे खड़े होकर हुजूर की हिजरत के दिन फरमाते हुए कहती हैं कि तला अल बद्रु अलैना। ठीक है, तो ये खुशी खुशी के अपने अपने अंदाज होते हैं, अपनी अपनी उस पर क्या कहती हैं तरीके होते हैं, अपने अपने अंदाज होते हैं। इसी तरह इसके सेक्शन 2 के अंदर हदीस के ऊपर मैं दलील देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम के अंदर रवायत मुबारक है कि जिसमें हज़रत अबू कतादा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं और फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मंडे को यानी कि पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं, आप रोज़ा क्यों फरमाते हैं? तो आपने फरमाया, ये दिन वही दिन है जिस दिन मैं इस दुनिया में पैदा हुआ। तो गोया पता ये चला कि हुजूर अपनी विलादत के दिन हर साल नहीं, पीर के पीर रोज़ा रखकर इस दिन को जो है वो ख़ास बनाते थे, इस दिन को जो है वो बेस्ट बनाते थे। यार मैं इस दिन रोज़ा रख रहा हूँ क्योंकि मैं इस दिन पैदा हुआ। और साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई, रब का कुरान नाजिल हो रहा है इसी दिन, और इसी दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहे हैं और हुजूर इस दिन रोज़ा रख रहे हैं। हुजूर इस दिन को जो है वो बेस्ट बना रहे हैं, यादगार बना रहे हैं, और तुम कहते हो कि उसके ऊपर दलील लेकर आओ। दूसरी दलील भी दे दी। आगे चलते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली दलाइल के मुताबिक। हदीस नंबर 2 अबू लहाब के बारे में सही बुखारी के अंदर मौजूद है। अबू लहाब के जिक्र करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस दिन अबू लहाब ने अपनी सीधी हाथ की उंगली या किसी भी उंगली या शहादत की उंगली, बाद रवायतों में शहादत की उंगली, किसी रवायत में सीधे हाथ की उंगली,
और किसी रिवायत में ये भी आता है कि सीधे हाथ का इशारा करते हुए अपनी लौंडिया को आज़ाद किया और कहने लगा कि अल्लाह ने, या जो भी वो कहते थे, खुदा ने, भगवान ने, जो भी उनके मुताबिक होता था, या बुद्ध जो भी था, उसके मुताबिक फरमाते हुए अबू लहाब कहता है कि इशारा करते हुए कहते हैं, जा आज मैं तुझे इस खुशी में आज़ाद करता हूँ कि अल्लाह ने मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा दिया है, मेरा भतीजा हुआ है। और उसी वजह से अल्लाह पाक अबू लहाब के कब्र में, या जो भी उनका सिस्टम होता था उस वक्त, उसके अंदर अजाब कम फरमा देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उसके अजाब में हर मंडे को कमी कर दी जाती है। और क्यों कमी कर दी जाती है पीर वाले दिन? क्योंकि उसने उस दिन मेरी विलादत की खुशी में एक अपनी लौंडिया को आज़ाद किया था। यार एक काफिर, और अबू लहाब जैसा काफिर हो, उसको अल्लाह ताला सिर्फ अजाब कम कर दे कि उसने उसके महबूब की पैदाइश वाले दिन इशारा कर दिया और लौंडिया को आज़ाद कर दिया, और उसकी सदक़े से पीर वाले दिन उसका अजाब कम हो जाए और हम हुजूर के उम्मती होकर हुजूर की विलादत का जश्न करें, तो आप उस पर दलील मांगते हैं। भाई हम तो इस वजह से जश्न करते हैं कि वो सोना आया था और उस सोने के सदके हमने बख्शे जाना है, और कब्र में भी हम उस सोने के सदके ही सोने को जानेंगे। और ये कहेंगे जब हमसे सवाल होगा कि ये कौन है, इनके बारे में दुनिया में क्या कहते थे, तो हम फ़ख्र से कहेंगे कि सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे वस्फ तो ऐब तन्हाई से हैं बड़ी, मेरे हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। इसके ऊपर आगे भी ज़रा हम दलाइल के ऊपर बात करते हैं। अब इसके अंदर शाहबा रिदवान के ऊपर जो साहबा करते हैं उसके ऊपर दलील क्या दी जाती है, उसके ऊपर फरमाते हैं जी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो पूरी दुनिया रोशनी से जगमगा उठी। और इसी तरह हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो एक नूर उठा जो शाम के महल्लात को रोशन कर गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जिक्र करते हैं हज़रत अब्बास किसी महफिल के अंदर। अब किसी महफिल के अंदर तभी जिक्र किया जाता है कि जब वहाँ पे महफिल सजी। अब कोई एक बंदा बैठा है वो तो किसी बात में जिक्र नहीं करेगा ना। अब हम कोई बैठे हुए खाने पीने की महफिल में और उसके अंदर कोई बात कर रहा है जी पॉलिटिक्स के बारे में, और मैं वहाँ पे उठ के बात कर दूँ अपनी कोई घर की मसले की, तो फिर वो तो मतलब इररिलेवेंट बात हो गई ना। अब हज़रत अब्बास ने ये दो बातें की तो इसका मतलब सहाबा कराम हुजूर का जश्न का जिक्र कर रहे थे, हुजूर की विलादत का गोया जिक्र कर रहे थे, जिसके अंदर अब्बास ने ये दो बातें कोट की, ये बातें फरमाई। तो इसका मतलब असहाबे कराम की जो मजलिस है महफिल होती थी और उसके अंदर विलादत बासादत का जिक्र खैर भी होता था और उस पर इज़हार खुशी भी किया जाता था और इज़हार तशक्कुर भी किया जाता था। अब इसकी एग्जाम्पल इस तरह देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जलाल फरमाते तो हज़रत उमर फारूक कोनियों के बल और घुटनों के बल ज़मीन पर झुक जाते और हाथ जोकर फरमाते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बड़े राज़ी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, हम बड़े राज़ी हैं कि दीन हमारा इस्लाम है, और हम बड़े राज़ी हैं कि जाने जाने कायनात आपको रब कायनात ने हमारा रसूल बनाकर भेजा, आपको सरवर अंबिया बनाकर भेजा, आप पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। अब इसके सेक्शन 4 के ऊपर आ जाते हैं कि मुहद्दिसीन कराम इसके बारे में क्या फरमाते हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो शख्स मिलाद मनाता है उसके लिए ये अजर का बायस है क्योंकि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाई और उस पर शुक्र इज़हार तशक्कुर अदा किया। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मिलाद की असल दलील अबू लहाब का वाक़या है। जब एक काफिर को फ़ायदा हुआ तो एक मोमिन को और उसको उससे भी ज़्यादा अजर मिलेगा क्योंकि वो मोमिन है, क्योंकि वो रसूलुल्लाह पर ईमान रखता है। यार मुझे तो एक बात नहीं समझ आती कि नबी का कलमा पढ़ें और नबी की पैदाइश में हम दलील मांग रहे हैं कि साहबा ने मनाया नहीं मनाया, कुरान में कहा, हदीस में कहा। मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही, या मुझे इस बात पे नहीं कि कुरान कलमा पढ़ने वाले, कलमा पढ़ाने वाले की पैदाइश पे जो है वो खुशी की दलील मांगते हैं। अजीब बात है, मतलब अजीब अलमिया है, इसके ऊपर सवालिया निशान है। इसी तरह आला हज़रत चांचा शुखन अजीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ बरेलवी फरमाते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा पर खुशी मनाना कुरान और सुन्नत और इजमा कराम से साबित है, और फरमाते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मनाता है अल्लाह उस पर अपनी रहमत नाजिल करता है। अब एक और बात जुलूस आ जाती है, या
कुछ भी मतलब लाइटें आ जाती हैं, कुछ भी आ जाता है। तो आप लोग कहते हो कि जी साहबा ने ये नहीं किया। साहबा कराम के दौर में लाइटें नहीं थी, पहली बात तो ये। साहबा कराम के दौर में गाड़ियां नहीं थी, साहबा कराम के दौर में डेक नहीं थे, साहबा कराम के दौर में माइक नहीं थे। तो उनके मिलाद का तरीका वो था। साहबा कराम के दौर के अंदर डफ होते थे। तो जब हुजूर तशरीफ़ लेकर आए, हिजरत की रात, जब हिजरत के जो वाक़या हुआ जिसमें हुजूर मदीना तशरीफ़ लेकर आए, तो मदीना की आला कबीले की आला घराने की सरदार की बच्चियाँ डफ पर ये पढ़ती हैं, तला अल बदरु अलैना, तला अल बदरु अलैना। वो उनका अंदाज था खुशी करने का, इज़हार तशक्कुर करने का, मिलाद और महफिल मनाने का। ठीक है। और इसी तरह हज़रत हसान से रवायत है कि आप फरमाते हैं कि मैं मदीने में छोटा सा था, 7 साल या 10 साल या 8 साल की उम्र थी। तो जब हुजूर की विलादत बासादत हुई या हुजूर की आमद हुई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मैंने एक जगह पढ़ा है, मुझे सही एग्जैक्ट अल्फाज याद नहीं है, तो इसी वजह से जो अल्लाह को बेहतर पता है, अगर मैं कभी बेशी है तो अल्लाह उसमें मुझे माफ़ फरमाए, कि वो फरमाते हैं कि मैंने एक यहूदी को भागते हुए ये सुना कि अहमद मुश्तबा के चांद का इजहार हो गया या सितारों का इजहार हो गया। अब इसके बारे में वो कहते हैं कि ये मेराज की रोज़ का वाक़या है कि जब हुजूर मदीना शरीफ लेकर आ रहे थे, तो ये यहूदी कहता है। अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे कन्फर्मेशन नहीं है, इस वजह से मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैं गलत हूँ। लेकिन ये चीज़ मैंने पढ़ी है, मेरे जहन में ये चीज़ है कि मैंने किसी जगह ये पढ़ी है चीज़। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा और एडिशन करते हैं। अगर हम आज लाइटें लगाती हैं ना, ये लगाते हैं, तो उसमें बिदअत नहीं है। और वो साहबा के दौर में नहीं थे, तो साहबा के दौर में तो तुम भी नहीं थे, तुम बता दो कि तुम फिर बिदअत हो सबसे बड़ी। साहबा के दौर में तो बहुत सी चीज़ें नहीं थी, साहबा के दौर में एसी नहीं था, तो एसी भी बिदअत। साहबा के दौर में लाइटें नहीं थी, लाइटें भी बिदअत। साहबा के दौर में 3 3 4 4 मंजिलों के मकान नहीं थे, वो भी बिदअत। साहबा के दौर में किसी के पास लैंड क्रूज़र भी नहीं थी, वो भी बिदअत। साहबा के दौर में किसी ने कपड़ों का ब्रांड भी शुरू नहीं किया हुआ था, तिजारत करते थे लेकिन ब्रांडिंग नहीं करते थे, तो वो भी बिदअत। साहबा के दौर में जो है वो बड़े ऐसे काम होते थे जो नहीं होते थे लेकिन आज के दौर में हो रहे हैं, तो वो भी बिदअत। साहबा के दौर में जो है वो बहुत से ऐसे काम होते थे एक्सरसाइज जो कि आज हो रहे हैं, तो वो तो बिदअत है, तो फिर सब बिदअत है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वो काम जो साहबा के दौर में ज़ाहरी तौर पर नहीं हुआ, अगर हम वो कर रहे हैं तो वो बिदअत है या वो गलत है। साहबा ने भी इज़हार तशक्कुर, इज़हार खुशी किया है, लेकिन साहबा का अपना अंदाज मुबारक था, हमारा अपना अंदाज मुबारक है। किसी ताबी ने साबी से पूछा कि या रसूलुल्लाह, साबी से पूछा कि आप मुझे ये फरमाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दौर में ज़ाहिर तौर पे हाथ थे, तो आपने फरमाया हाँ जी। तो आपने फरमाया कि हुजूर की कोई मतलब शान बताएं, तो फरमाया कि हुजूर बदर के मकाम में गए, औद के मकाम पे गए, खंदक के मकाम पे, इस तरह हुजूर तशरीफ़ लेकर गए अपने पाँव मुबारक के साथ, और समथिंग लाइक दैट और समथिंग लाइक दैट। तो वो ताबी बुजुर्ग साहबी बुजुर्ग से कहने लगे कि हुजूर के दौर में अगर हम होते ना, तो हम हुजूर को अपने कंधों पे बिठा लेते, ज़मीन पे पाँव ना रखने देते। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि तू बड़ा आशिक है, तो नबी का ठेकेदार है नाउज़ुबिल्लाह। उन्होंने बोला वाह 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 क्या बात की है तूने, तूने ये बात करके मेरे इश्क की आग को और भड़का दिया है। जो हुजूर से मेरे इश्क का मकाम है, जो हुजूर से मैं इश्क करता हूँ उसको। ठीक है। तो कोई काम कोई गलत करे और कोई ऐसा काम करे जो गैर शरीय मिलाद के अंदर, तो वो तो गलत है और वो हराम है। लेकिन कोई इंसान गैर शरी काम नहीं कर रहा है, शरीयत के राह के अंदर दायरे में रह के काम कर रहा है, तो ना वो बिदत है, ना वो कोई ख़राब अमल है, ना कोई वो हराम अमल है, बल्कि उस अमल पे सवाब मिलेगा। अगर कोई मिलाद के जुलूस में ढोल ढमक्का कर रहा है, बाजे बजा रहा है, तो वो हराम है और उसका ठेका मैंने नहीं उठाया हुआ, क्योंकि हमारे इमाम ने कह दिया कि भाई शरीयत के अंदर रहते रहते आपने मिलाद करना है, शरीयत के तकाजे में आपने मिलाद करना है। अब कोई उस पर नेगेटिव काम करता है, 2 नंबरिया काम करता है, तो वो मेरा कंसर्न नहीं है या हमारा पूरे एक जमात का कंसर्न नहीं है, वो सबका कंसर्न है। अगर कोई वहाँ पे गैर शरी काम कर रहा है, ढोल बजाते कर रहा है, नौजबिल्ला नाच गाने कर रहा है, और गैर मशलूत या गैर मतलब सोसाइटी माहौल के गैर शरी काम कर रहा है, तो वो गलत है, वो हराम है। इसी तरह जलसे जुलूस के अंदर जो लोग खाना फेंक के देते हैं, अक्सर मैंने लोग देखा है जो टॉफ़ियाँ या बिस्किट या जूस के डब्बे फेंकते हैं, अक्सर देखा है मैंने, तो वो गलत है। वो हमारे उलमाए किराम मना करते हैं कि आप लोग ऐसा ना करें, लेकिन लोग बाज नहीं आते, तो हम क्या करते हैं, हम उनको अपने जुलूस से दूर रखते हैं।
या कोशिश करते हैं कि वो हमारे जुलूस से दूर है। एक तमीज़ के दायरे में बिठाकर, दस्तरखान लगाकर या किसी डब्बे में पैक करके, शापर में पैक करके अगर आपने देना चाहते हैं तो दें, जिसमें रिस्क का ज़या ना हो, क्योंकि किसी एक की गलती की वजह से पूरी जमात और पूरी जुलूस से जुलूस बदनाम होते हैं। खुदारा आप किसी एक डेटाबेस के ऊपर पूरे के पूरे सेट को ख़राब ना करें, किसी एक पार्ट को लें और उसको ख़राब करें, क्योंकि हमारे इमाम ने बड़ी चीज़ें क्लियर कर दी। और अगर किसी की इस बात से दिल आज़ारी हुई है तो ज़रूर दिल आज़ारी हो, मैं तो रच रच के दिल आज़ारी करूँगा। अगर आपको लगता है मैं इसमें माजरत करूँगा तो मैं अपनी तरफ से माजरत करता हूँ कि दलाइल मिलाद नबी पे किसी का दिल आज़ारी हुई है तो रज बज के गज बज के दिल आज़ारी हो। अगर आपको दिल आज़ारी हुई है तो मुझे पर्सनल DM करें, कमेंट करें, मैं आपका 2 हाथ भर के दिल आज़ारी करूँगा, क्योंकि तुझे मिर्ची भी लगती है, तुझे तकलीफ़ भी होती है। टेंशन नहीं लेनी, हम गज बज के जो है वो तकलीफ़ भी देंगे, मिर्ची भी लगाएंगे, क्योंकि बरेलवी के इमाम ने कहा था, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।